Alright, so hello, I am Dawal and you are watching KD Architect. So hope you are well and everything is going well with you. So as we have been learning the modified tools since last too many videos and in this video we'll learn the architectural tools like wall, door, windows and so on. So in this video we are starting the wall tool. In this video we'll see the how to place wall, different type parameters of walls, instance parameters of walls, and we'll see the wall tool in the detail. So in this video let's start the wall tool. So first of all, what is the shortcut command of wall? That is WA. Simple press the WA and you will get the wall tool. सो सिंपल यहाँ पे मैं WA प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे वॉल का कमांड एक्टिवेट हो चुका है। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट वॉल प्लेसमेंट के ऑप्शंस दिख रहे हैं और डिफरेंट जियोमेट्रिक मेथड्स यहाँ पे आपको मिलेगी। सो विल सी दी वन बाय वन ईच एंड एवरी मेथड्स ऑफ वॉल प्लेसमेंट एंड वॉल और एनी एलिमेंट प्लेसमेंट जियोमेट्रिक मेथड्स। सो उसके बाद हम देखने वाले हैं कि उसके कौन कौन से इंस्टेंस पैरामीटर रहते हैं जो प्रॉपर्टी बॉक्स में दिखते हैं एंड उसके बाद हम डिफरेंट टाइप पैरामीटर्स देखने वाले हैं यहाँ से। सो वन बाय वन हम उसको लर्न करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसमेंट ऑप्शंस ऑफ द वॉल। सो हाउ टू प्लेस वॉल इन द रेविट, सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लेवल 1 पे जाके यहाँ पे मैं सिंपल WA प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज डेप्थ एंड सेकंड ऑप्शन है हाइट। सो इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट, यहाँ पे आप हाइट सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी लेवल डिफाइन करना रहता है। और सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है अनकनेक्टेड। इट मीन्स कि कोई भी लेवल के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा, वो आपको कोई भी बेस लेवल से वॉल स्टार्ट होगी एंड अनकनेक्टेड हाइट जो आपने स्पेसिफाई की है वो हाइट तक की वो वॉल क्रिएट होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द हाइट ऑप्शन। यहाँ पे मैं लेवल 1 पे मैं वॉल को क्रिएट कर रहा हूँ। इट मीन्स कि उसका बेस लेवल जो है वो लेवल 1 है और लेवल 1 से मैं अनकनेक्टेड हाइट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं 5 फीट की वॉल क्रिएट कर रहा हूँ। इट मीन्स कि बेस से 5 फीट की हाइट पे वॉल क्रिएट होगी। इट मीन्स कि लेवल 1 से ऊपर की साइड 5 फीट पे वॉल क्रिएट होगी। सो यहाँ पे मैं सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन लेट मी शो यू इन द एलिवेशन। सो यहाँ पे एज यू कैन सी 5 फीट की वॉल अपने लेवल 1 से ऊपर की साइड क्रिएट हुई है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस द WA कमांड एंड यहाँ पे सिलेक्ट द डेप्थ ऑप्शन। यहाँ पे मैं उसको अनकनेक्टेड रखता हूँ और सेम ही हाइट दे रहा हूँ और यहाँ पे जो वॉल है वो लेवल 1 से 5 फीट नीचे की तरफ। इट मीन्स कि उसकी डेप्थ क्रिएट होगी। तो सपोज यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं साउथ एलिवेशन में देख रहा हूँ तो लेवल 1 से एज यू कैन सी हियर यहाँ पे 5 फीट डाउन पे वॉल की डेप्थ क्रिएट हुई है। So like this way you can use the height and depth options in the wall command. So let's jump on the next option. यहाँ पे मैं सिंपल WA प्रेस कर रहा हूँ। वॉल का कमांड है कीप इन माइंड, वॉल का शॉर्टकट है WA। सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन लाइन। यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन लाइंस के ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है वॉल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन, finish face exterior, finish face interior, core face exterior and core face interior. So let's understand in the detail one by one. So first of all wall center line. So it means कि जब भी आप वॉल को प्लेस करोगे तो वॉल जो है उसकी सेंटर लाइन से प्लेस होगी। लेट मी शो यू। यहाँ पे मैं सिंपल WA प्रेस करके वॉल की सेंटर लाइन का ऑप्शन सिलेक्ट करके एक वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी करेक्ट दी। यहाँ पे वॉल की हाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अप टू लेवल 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे
फर्स्ट ऑप्शन है वॉल सेंटर लाइन। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करके एंड पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे जो रेफरेंस लोकेशन लाइन है वो वॉल के सेंटर में दिख रही है। सो यहाँ पे मैं एंड पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड नाउ whenever you will change the or sweep the faces of the wall, then it will change with respect to wall center line, I mean wall की जो placement line है उसके according wall की faces change होगी। so suppose let me show you यहाँ पे अगर मैं उसको wall की face को change कर रहा हूँ then you can see यहाँ पे wall की जो center line है उसके रेफरेंस से चेंज हो रही है। यहाँ पे वॉल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉल प्लेसमेंट सेंटर लाइन। सो लेट्स जंप ऑन द सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे है कोर सेंटर लाइन। सो इस ऑप्शन को समझने के लिए लेट मी चेंज द वॉल टाइप। यहाँ पे मैं कोई भी एक डिफरेंट वॉल टाइप को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी एक स्ट्रक्चरल वॉल को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं मेटल स्टड को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे सेम ही वॉल क्राइटेरिया रख के मैं यहाँ पे कोर सेंटर लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल लेवल फाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं वॉल को क्रिएट कर रहा हूँ। सेम ही वॉल टाइप एंड कोर सेंटर लाइन। यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स मूव द वॉल लिटिल बिट। सो यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरल पार्ट है। देन उसके बाद डिफरेंट फिनिशेस दिए हैं। सो यहाँ पे कोर मीन्स जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट है वॉल में वो अपना कोर रहेगा। अगर आप वॉल प्लेसमेंट में कोर सेंटर लाइन सिलेक्ट कर रहे हो तो उसकी लोकेशन लाइन जो है वो कोर की सेंटर लाइन रहेगी। एज यू कैन सी यहाँ पे वॉल की सेंटर लाइन जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज आर लोकेशन लाइन। एज यू कैन सी यहाँ पे सर्कुलर डॉट दिख रहा है, सेम वे यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इट मीन्स दैट इज द आर लोकेशन लाइन। सो लाइक दिस वे यू कैन यूज द कोर सेंटर लाइन ऑप्शन। सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फिनिश फेस एक्सटीरियर। इट मीन्स कि वॉल की जो फिनिश फेस जो रहती है एक्सटीरियर साइड में वो अपनी लोकेशन लाइन रहेगी। सो यहाँ पे मैं एक वॉल क्रिएट कर रहा हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे फिनिश फेस की जो एक्सटीरियर लाइन है वो अपनी लोकेशन लाइन है। सो इफ यू सिलेक्ट द वॉल यहाँ पे आपको रेफरेंस लोकेशन लाइन जो है वो यहाँ पे दिखाएगी। सपोज मैं इस वॉल को चेंज कर रहा हूँ यहाँ से तो वॉल जो है वो एक्सटीरियर लोकेशन लाइन पे चेंज हो रही है, आई मीन इंटरचेंज हो रही है। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज फिनिश फेस इंटीरियर। तो सेम वे जो एक्सटीरियर फेस लोकेशन लाइन थी सेम वे यहाँ पे इंटीरियर फेस जो रहेगी वो अपनी लोकेशन लाइन रहेगी। तो यहाँ पे एज यू कैन सी मैं यहाँ पे इंटीरियर फेस के रेफरेंस से वॉल को यहाँ पे इंटरचेंज कर रहा हूँ वॉल की फेसेस को। लाइक दिस वे यू कैन यूज दिस ऑप्शंस। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज कोर फेस एक्सटीरियर एंड कोर फेस इंटीरियर्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे कोर फेस एज आई एक्सप्लेन यू यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट है उसकी जो कोर एक्सटीरियर फेस है वो अपनी लोकेशन लाइन रहेगी। सो सपोज यहाँ पे मैं लोकेशन लाइन कोर फेस एक्सटीरियर रख रहा हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे अपनी लोकेशन लाइन जो है वो कोर फेस एक्सटीरियर है। अगर मैं इंटीरियर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे कोर फेस इंटीरियर लोकेशन लाइन रहेगी। सपोज यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ कोर फेस इंटीरियर। तो लेट मी ड्रॉ द वॉल। सो यहाँ पे एज यू कैन सी कोर फेस इंटीरियर है। सो यहाँ पे मैं कोर फेस एक्सटीरियर वॉल को यहाँ पे मैं पोजीशन कोर फेस एक्सटीरियर में यहाँ पे मैं उसकी वॉल ओरिएंटेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो एक्सटीरियर साइड की कोर फेस है वहां से वॉल का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। सेम वे यहाँ पे इंटीरियर फेस से उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा। सो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे वॉल प्लेसमेंट में लोकेशन लाइन का जो डिफरेंट ऑप्शंस रहता है उसका बेसिक डिफरेंस यहाँ पे यही रहता है दैट आई एक्सप्लेन यू। सो लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज यहाँ पे चेन लिखा है। सो लेट मी शो यू फर्स्ट। यहाँ पे लेवल 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं वॉल का कमांड एक्टिवेट करूंगा और यहाँ पे अगर मैं वॉल के ऑप्शन में यहाँ पे चेंज जो ऑप्शन है उसको चेक रखता हूँ, इट मीन्स यहाँ पे मैं सपोज ये वाली वॉल जेनेरिक 4 इंच ले रहा हूँ और यहाँ पे सपोज मैं स्टार्ट पॉइंट देन एंड पॉइंट देन अगेन नेक्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली वॉल्स को ड्रॉ कर सकता हूँ इफ आई एम सिलेक्टिंग द चेन ऑप्शन. सो if I am deselecting the chain option, then I am not able to draw the wall in the Revit continuously. So suppose यहाँ पे मैं start point select कर रहा हूँ, then यहाँ पे मैं end point, then again I have to select the start point, then end point, then again start point, then end point. So like this way you can check and uncheck the chain option. So let's move on the next option. यहाँ पे है offset command. So suppose यहाँ पे कोई भी अपनी फिनिश फेस एक्सटीरियर में सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं ऑफसेट 1 फीट दे रहा हूँ. इट मीन्स कि जो भी आप वॉल ड्रॉ कर रहे हो, जो भी आपकी करंट लोकेशन लाइन है वहां से 1 फीट का ऑफसेट रहेगा व्हाइल यू आर मॉडलिंग द वॉल इन द रेविट. तो सपोज यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन एज यू कैन सी यहाँ पे मेरी लोकेशन लाइन है, वहां से 1 फीट का वॉल का ऑफसेट क्रिएट हुआ है. सो इन दिस वे यू कैन यूज द ऑफसेट ऑप्शन व्हाइल यू आर क्रिएटिंग द वॉल. सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रेडियस. सो सपोज यहाँ पे मुझे वॉल का कॉर्नर है, वहां पे मुझे कोई रेडियस प्रोवाइड करनी है. तो सपोज यहाँ पे मैं रेडियस को चेक करूंगा, देन यहाँ पे मैं सपोज 2 फीट की रेडियस प्रोवाइड कर रहा हूँ, देन क्रिएट द फर्स्ट वॉल एंड क्रिएट द सेकेंड वॉल. एज यू कैन सी यहाँ पे 2 फीट का फिलेट आई मीन रेडियस कॉर्नर पे क्रिएट हुआ है. सो उसके बाद है लास्ट ऑप्शन, दैट इज जॉइन स्टेटस. सो यहाँ पे मैं चेन ऑप्शन को फिर से चेक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जॉइन अनजॉइन में जस्ट आप उसका ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हो. सपोज आप उसको अलाउ करोगे, देन वॉल का जॉइन है वो जब भी आप वॉल प्लेस करोगे तो उसका जॉइन ऑटोमेटिकली वॉल जॉइन हो जाएगी एट द कॉर्नर्स. एंड अगर डिसअलाउ कर रहे हो तो वॉल्स जो है वो डिसकनेक्टेड कंडीशन में रहेगी. सो लेट मी शो यू. यहाँ पे मैं अलाउ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे 2 वॉल्स क्रिएट कर रहा हूँ. देन एज यू कैन सी यहाँ पे वॉल ज्वाइन कंडीशन में है और यहाँ पे सपोज मैं उसको डिसअलाउ करके वॉल्स को क्रिएट कर रहा हूँ. देन एज यू कैन सी एट द कॉर्नर्स वॉल्स आर डिसकनेक्टेड. So like this way you can use the different wall placement options from the here. So let's understand the different geometric methods of the wall or any element you are drawing on the Revit. So first of all, let me erase these walls over here. So first of all, we'll understand the line. So यहाँ पे कोई भी एलिमेंट या तो कोई भी डिटेल लाइंस को आप सिंपली स्ट्रेट लाइन यहाँ से इस टूल्स की मदद से ड्रॉ कर सकते हो. सपोज सिलेक्ट द स्टार्ट पॉइंट एंड सिलेक्ट द एंड पॉइंट लाइक दिस वे. एंड नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. सिलेक्ट द फर्स्ट कॉर्नर, सिलेक्ट द सेकंड कॉर्नर. लाइक दिस वे यू कैन यूज द ऑप्शन. यहाँ पे जॉइंट्स डिसकनेक्टेड है, यहाँ पे मैंने वॉल पे उसको अनचेक रखा था, डिसअलाउ रखा था, इसलिए यहाँ पे मैं फिर से उसको अलाउ कर दे रहा हूँ. लेट्स डिलीट दिस वॉल्स. अगेन आई एम क्रिएटिंग द वॉल बाय रेक्टेंगल. यहाँ पे सिंपल आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. सो लाइक दिस वे यू कैन ड्रॉ द वॉल और एनी डिटेल लाइंस बाय यूजिंग द रेक्टेंगल जियोमेट्रिक मेथड. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन एंड उसके बाद है सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन. इट मीन्स कि उसका जो सेंटर है वहां से उसकी जो वर्टाइसिस है उसके बीच का अंतर आपको डिफाइन करना रहता है. और जो सेकंड ऑप्शन है सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, उसमें आपको सेंटर से उसकी जो स्पेसिफाइड साइड है पॉलीगॉन की वहां तक का डिस्टेंस आपको स्पेसिफाई करना रहता है. सो फर्स्ट ऑप्शन में हम सपोज यहाँ पे मैं सेंटर सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन
एज यू कैन सी यहाँ पे उसका जो वर्टाइसिस है उसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन करके मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ। देन सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे मैं उसका सेंटर सिलेक्ट करके उसकी जो साइड है उसका डिस्टेंस स्पेसिफाई करके ड्रॉ कर रहा हूँ। सो लाइक दिस वे यू कैन यूज द पॉलीगॉन ज्योमेट्रिक टूल। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस नहीं है इन दोनों ऑप्शन में। सो नेक्स्ट वन इज सर्कल। तो यहाँ पे सिंपल आपको सेंटर पॉइंट से रेडियस डिफाइन करने रहते हैं, सिंपल। सो यू कैन ड्रॉ द सर्कुलर एलिमेंट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टार्ट एंड रेडियस आर्क। यहाँ पे टोटल 4 मेथड्स ऑफ आर्क है। सो फर्स्ट मेथड इज स्टार्ट एंड रेडियस आर्क। सो यहाँ पे आपको सिंपल स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करना रहता है, देन उसके बाद सेकंड पॉइंट एंड डिफाइन द रेडियस ऑफ द आर्क। एंड नेक्स्ट वन इज सेंटर एंड्स आर्क। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंटर सिलेक्ट करना रहता है, उसके बाद उसकी रेडियस को डिफाइन करना रहता है आर्क की, देन डिसाइड द लेंथ ऑफ आर्क। लाइक दिस वे यू कैन ड्रॉ द एलिमेंट और एनी डिटेल लाइंस बाय यूजिंग दिस geometric method. So next one is tangent and arc. यहाँ पे जो है कोई भी टेंजेंट पॉइंट्स को सिलेक्ट करना रहता है। सपोज मैं यहाँ पे 2 वॉल्स को क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में मुझे आर्क देना है। देन यहाँ पे ये फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन सेकंड टेंजेंट पॉइंट को, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो रेडियस है आर्क की वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगी। सो नेक्स्ट मेथड इज फिलेट आर्क। ये सिंपल अपने जो वॉल्स में रेडियस का ऑप्शन हमने यहाँ पे लर्न किया था उसके सिमिलर ही है। सपोज यहाँ पे मैं वॉल को क्रिएट कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे इस बीच में मुझे एक फिलेट देना है। देन यहाँ पे मैं सिंपल फिलेट आर्क को सिलेक्ट करूंगा, देन सिलेक्ट द फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल एंड डिफाइन द फिलेट रेडियस। तो सपोज यहाँ पे मैंने 1 फीट 9 इंच उसकी रेडियस रखी है। तो लाइक दिस वे यू कैन फिलेट द वॉल्स। नेक्स्ट वन इज इलिप्स। सो इलिप्स में यहाँ पे आपको 2 रेडियस को डिफाइन करना रहता है। तो सपोज यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल रेडियस डिफाइन कर रहा हूँ 3 फीट, देन उसके बाद यहाँ पे मैं वर्टिकल रेडियस 2 फीट डिफाइन कर रहा हूँ। तो लाइक दिस वे यू कैन ड्रॉ द इलिप्स। सो हाफ इलिप्स यहाँ पे है पार्शियल इलिप्स, उसमें आप सेम ही मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द सेंटर, देन डिफाइन द हॉरिजॉन्टल रेडियस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे मैं 4 फीट सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन डिसाइड द वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे मैं 1 फीट 1 इंच रख रहा हूँ, एंड ओके यहाँ पे पार्शियल इलिप्स ड्रॉ हो चुका है। देन नेक्स्ट वन इज पिक लाइन। सपोज आपने रैबिट में कोई भी लाइन ड्रॉ की है या तो कोई भी कैड फाइल को इंपोर्ट किया है, पीडीएफ को इंपोर्ट किया है, और प्लान को जो कैड में है उसको ट्रेस करके आपको वॉल को प्लेस करना है, तब ये आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने एक कैड फाइल को इंपोर्ट किया है और उसकी जो लाइंस है उसको ट्रेस करके मुझे वॉल को ड्रॉ करना है, देन आई विल सिलेक्ट द पिक लाइंस, एंड यहाँ पे सिंपल आपको लाइन को पिक करना रहता है। सो लाइक दिस वे यू कैन यूज द पिक लाइन ऑप्शन। यहाँ पे वॉल की जो लोकेशन लाइन है वो सेंटर में, इसलिए यहाँ पे वॉल की लोकेशन लाइन सेंटर है। सो यहाँ पे लेट मी शो यू विद द फिनिश फेस एक्सटीरियर। यहाँ पे मैं पिक लाइन कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं वॉल को जो लाइंस है उसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे वॉल को प्लेस किया है। सो लाइक दिस वे यू कैन यूज द पिक लाइन ऑप्शन। एंड लास्ट वन इज पिक फेसेस। सपोज यहाँ पे कोई भी जेनरिक मॉडल है, कोई भी एलिमेंट आपने क्रिएट किया है और उसकी फेस को पिक करके आपको वॉल को प्लेस करना है, देन यू कैन यूज द प्लेसमेंट बाय pick faces. So suppose first of all let me create the first model in place element in the generic models. तो यहाँ पे मैं generic model में एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो सपोज यहाँ पे मैं एक्सट्रूजन क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके, एंड
फिनिश द एलिमेंट। तो सपोज ये मेरा एक एलिमेंट है जेनरिक मॉडल में क्रिएट किया हुआ, एंड अगर आपको इसकी कोई भी फेस पे वॉल क्रिएट करनी है, सपोज ये वाली फेस पे मुझे वॉल क्रिएट करनी है, देन यहाँ पे एक्टिवेट द वॉल कमांड एंड पिक द वॉल। यहाँ पे पिक द फेस, सो सिंपली यू कैन प्रोवाइड द wall, you can draw or model the wall in the Revit by picking the face of any element like this way. I am repeating the command. First of all, press the WA, pick faces and pick the face on the generic model. तो यहाँ पे as you can see यहाँ पे wall create हो चुकी है। तो like this way you can use the pick faces option in the geometric methods. So यहाँ पे हमने सारे ऑप्शंस को कवर कर लिया है। Then let's jump on the different instance parameters of the wall in the property palette. So first of all हम understand करते हैं instance parameters starting from the लोकेशन लाइन। सो यहाँ पे हमने जो डिफरेंट लोकेशन लाइन पे ऑप्शंस लर्न किए थे वो सेम ही ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा है। सो आप पर्टिकुलर कोई भी एक वॉल के लिए अगर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे है बेस कंस्ट्रेंट एंड बेस्ड ऑफसेट। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन दी एलिवेशन। तो लेट मी इरेज फर्स्ट अननेसेसरी वॉल्स। तो सपोज यहाँ पे मैं सिंपल एक वॉल क्रिएट कर रहा हूँ एंड लेट्स सी इन द एलिवेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली वॉल में बेस कंस्ट्रेंट है लेवल 1। इट मीन्स कि उसका जो बेस रेफरेंस है वो लेवल 1 है। देन यहाँ पे है नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज बेस ऑफसेट। इट मीन्स कि ये जो बेस कंस्ट्रेंट है वहां से आपको कितना ऑफसेट देना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 1 फीट डिफाइन कर रहा हूँ, तो एज यू कैन सी यहाँ से 1 फीट का ऑफसेट क्रिएट हुआ है। सो नेक्स्ट वन इज टॉप कंस्ट्रेंट। यहाँ पे टॉप कंस्ट्रेंट अप टू लेवल 2 है। यहाँ पे लेवल 2 तक वॉल क्रिएट है और यहाँ पे अगर टॉप ऑफसेट में आप 1 फीट का ऑफसेट देते हो प्लस 1 फीट देन एंटर, यहाँ पे लेवल 2 से ऊपर की साइड में 1 फीट तक वॉल क्रिएट होगी। सपोज आप -1 फीट कर रहे हो देन यहाँ पे लेवल 1 से -1 फीट तक वॉल क्रिएट होगी। सेम वे आप यहाँ पे बेस ऑफसेट में -1 अगर डिफाइन कर रहे हो ऑफसेट, देन एज यू कैन सी यहाँ पे बेस लेवल से लेवल 1 से -1 पे वॉल क्रिएट हुई है। एंड नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज रूम बाउंडिंग। ये जो ऑप्शन है सिंपल, आप कोई भी वॉल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो देन आपने सारी वॉल्स को रूम बाउंडिंग का ऑप्शन चेक रखा है। देन यहाँ पे आप सिंपल जब भी कोई भी रूम नेम दे रहे हो इन दी डॉक्यूमेंटेशन, देन यहाँ पे सिंपल रूम नेम देने के लिए RM शॉर्टकट है। सिंपल प्रेस RM तो रूम का कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। एंड अगर आप रूम दे रहे हो कोई भी बाउंडेड वॉल का जो रूम है उसमें, देन यू कैन गिव easily. If you are unchecking the room bounding option, then suppose let me create the another wall. यहाँ पे मैं रूम बाउंडिंग ऑप्शन को अनचेक रख के सपोज यहाँ पे सारी वॉल्स में से मैं रूम बाउंडिंग के ऑप्शन को अनचेक कर रहा हूँ, देन आई एम नॉट एबल टू गिव द रूम। सपोज आई एम गिविंग द रूम एंड यू विल सी द एरर वार्निंग। For this, you can use the room bounding options if you wanna give the room in the plans. So यहाँ पे next option है structure का। So if you want to make this wall structural, then simply select the wall and यहाँ से instance property में से आप structural को check कर दो, then it will goes in the structural discipline. So next one is यहाँ पे डायमेंशन में टेम्पररी डायमेंशंस दिखा रहे हैं। लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है। तो कोई भी वॉल की लेंथ, एरिया, वॉल्यूम आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे इंस्टेंस पैरामीटर में से। एंड लास्ट वन है जो फेजिंग ऑप्शन है, वो हम फेजिंग के ट्यूटोरियल्स में हम कवर कर लेंगे।
सो यहाँ पे बेसिक जो भी रिक्वायर्ड इंस्टेंस पैरामीटर्स थे वो हमने अंडरस्टैंड किया। देन लेट्स जंप ऑन द डिफरेंट टाइप पैरामीटर्स ऑफ द वॉल। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइप एडिट टाइप में सिलेक्ट करोगे तो इस तरह का आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है फैमिली के टाइप्स, जो वॉल्स है बेसिक वॉल्स उसके कौन कौन से टाइप्स है, तो उसके टाइप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे और पर्टिकुलर वॉल के कितने टाइप्स है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। जो हमने यहाँ पे जितने भी वॉल्स के टाइप्स है वो सेम ही वहां पे आप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है डुप्लीकेट एंड रीनेम। सो सपोज मुझे ये 4 इंच की वॉल है और मुझे उसकी 5 इंच की वॉल बनानी है, देन यहाँ से मैं उसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। सपोज आई एम मेकिंग दी 4 इंच वॉल टू 6 इंच। सपोज यहाँ पे मैं उसको 6 इंच कर रहा हूँ। देन यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर में से उसकी जो थिकनेस है उसको 6 इंच करना है। देन ओके, देन यहाँ पे अलग से हमारा एक फैमिली टाइप जो है क्रिएट हो गया है 6 इंच जेनरिक वॉल, एंड उसके स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे उसकी थिकनेस 6 इंच कर दी है। सो लाइक दिस वे यू कैन डुप्लीकेट दी एनी एलिमेंट बाय दिस मेथड। देन अब सपोज मुझे ये जो फैमिली है उसका नेमिंग मुझे अलग देना है। सपोज मुझे उसका नेम चेंज करना है, रीनेम करना है, देन सिलेक्ट रीनेम एंड यहाँ से 6 इंच सपोज मैं उसका रीनेमिंग इस तरह से कर रहा हूँ 0 फीट डैश 6 इंच। तो लाइक दिस वे मुझे अगर मुझे इस तरह से नेमिंग देना है देन यू कैन चूज द रीनेम ऑप्शन। एंड यहाँ पे है डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑप्शंस। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स। सो वॉल के जो स्ट्रक्चरल लेयर्स है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। सपोज फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कोर बाउंड्रीज है एंड सेंटर में है स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो सपोज यहाँ पे मैं कोई भी एक डिफरेंट वॉल टाइप सिलेक्ट कर रहा हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सपोज यहाँ पे मैं मेटल स्टड ले रहा हूँ एंड यहाँ पे हम उसके लेयर्स को स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे फिनिशिंग लेयर्स है और स्ट्रक्चरल लेयर्स है। सो सपोज यहाँ पे ये जो है वो अपनी एक्सटीरियर साइड है एंड ये जो है वो इंटीरियर साइड है। सो यहाँ से इंटीरियर टू एक्सटीरियर लेयर्स की जो सीक्वेंस है वो फॉलो होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंटीरियर साइड से मूव ऑन करते हैं तो फर्स्ट लेयर है फिनिश लेयर, और यहाँ पे प्रीव्यू में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे प्रीव्यू जो बटन है उसको प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आपको वॉल का सेक्शन है उसका आपको प्रीव्यू दिखेगा। सो फर्स्ट लेयर जो है दैट इज आर फिनिश लेयर जिप्सम वॉल बोर्ड लेयर, एंड सेकंड जो ऑप्शन है मेम्ब्रेन लेयर यहाँ पे दिया है वो आई थिंक 0 इंच की थिकनेस का है। देन उसके बाद स्ट्रक्चरल पार्ट आता है हमारा मेटल स्टड, वो यहाँ पे 5 इंच अराउंड उसकी थिकनेस डिफाइन की हुई है। उसके बाद है सबस्ट्रेट लेयर, फिनिशिंग लेयर है पूर का, वो है प्लाईवुड सीटिंग का लेयर दिया है, यहाँ पे वो लेयर हाईलाइट हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे एयर फिल्ट्रेशन का बैरियर का लेयर दिया गया है। उसके बाद है थर्मल एयर लेयर का अराउंड 2 इंच का थिकनेस डिफाइन किया है यहाँ पे। उसके बाद है फिनिश लेयर जो कंक्रीट मैशनरी यूनिट का फिनिश लेयर दिया गया है। तो यहाँ पे ये सारे वॉल के स्ट्रक्चर में जितने भी लेयर्स है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो एंड यहाँ से उसके थिकनेस चेंज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन, रैपिंग एट इंसर्ट एंड रैपिंग एट एंड्स। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू वॉल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटीरियर 1R रेटेड वॉल, यहाँ पे मैं वॉल को क्रिएट कर रहा हूँ। देन एंड यहाँ पे मैं एक विंडो को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंट रैपिंग ऑप्शंस कौन कौन से है। सो आप यहाँ पे एडिट टाइप में जाके सपोज फर्स्ट है रैपिंग एट इंसर्ट। इट मीन्स कि आपने वॉल में कोई भी डोर या तो विंडो प्रोवाइड की है तो जो वॉल एंड विंडो का जो कनेक्शन है वहां पे रैपिंग कैसे होगा, उसके डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे। रैपिंग एट एंड्स, इट मीन्स कि वॉल के जो एंड है एज यू कैन सी यहाँ पे
डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। वहां पे जो वॉल के एंड है वहां पे वॉल्स के लेयरिंग जो है वो कैसे रैप करेंगे, सो यहाँ पे उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से रैपिंग एट इंसर्ट के डिफरेंट ऑप्शन को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सटीरियर को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। देन एज यू कैन सी यहाँ पे एक्सटीरियर साइड है और यहाँ से जो उसका फिनिश लेयर है वो रैप हुआ है एक्सटीरियर साइड से। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे रैपिंग एट इंसर्ट में मैं यहाँ पे इंटीरियर सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे अप्लाई। देन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे जो इंटीरियर लेयर्स जो है वो रैप हुए हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज यहाँ पे बोथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे बोथ लेयर्स एक साथ ही रैप होंगे। सो ये जो ऑप्शन है उसके डिफरेंट ऑप्शंस है, एक्सटीरियर इंटीरियर इन बोथ। सो नेक्स्ट ऑप्शन है रैपिंग एट एंड्स। सो यहाँ पे जो भी वॉल के एंड है वहां पे ये कंडीशन वर्क करेगी। सो ये वॉल है उसका वॉल एंड यहाँ पे है, तो सपोज मुझे वॉल एंड पे रैपिंग देना है। देन गो टू एडिट टाइप एंड यहाँ पे रैपिंग एट एंड्स में यहाँ पे आई एम चेंजिंग दी ऑप्शन फ्रॉम नन टू एक्सटीरियर। देन अप्लाई। देन एज यू कैन सी यहाँ पे एक्सटीरियर जो है उसकी साइड से रैप हो चुका है। देन इफ आई एम सिलेक्टिंग द इंटीरियर देन अप्लाई। देन एज यू कैन सी इंटीरियर फिनिश जो है वो भी यहाँ पे रैप हुआ है। सपोज आई एम सिलेक्टिंग ओके। सो यहाँ पे रैपिंग के ये दो ऑप्शंस है, सो यू कैन यूज इन द वॉल एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे ये सिंपल विड्थ है, जो भी स्ट्रक्चरल विड्थ यहाँ पे रहती है वॉल की वो थिकनेस आपको यहाँ पे वॉल की विड्थ में दिखेगी। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फंक्शंस। तो आप कोई भी वॉल अगर प्रोजेक्ट में बना रहे हो और उसका फंक्शन आपको रखना है कि एक्सटीरियर वॉल्स को एक्सटीरियर फंक्शन में रखना है, इंटीरियर वॉल्स को इंटीरियर फंक्शन में रखना है, तो लाइक दिस वे यू कैन चूज द इंटीरियर एक्सटीरियर कोर शाफ्ट ऑप्शंस इन द फंक्शन ऑप्शंस। सो नेक्स्ट इज ग्राफिक ऑप्शन। यहाँ पे जो है कोर स्केल फिल पैटर्न एंड उसका फिल कलर चूज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो वॉल में ये दो पैरामीटर बनाए होते हैं, तो वहां पे आप अगर सपोज ये वॉल है और उसका कोर्स फिल यहाँ पे सपोज में यहाँ पे फाइन लेवल है, कोर्स फिल पैटर्न यहाँ पे ग्रे कलर में दी है। सपोज यहाँ पे कोर्स फिल में यहाँ पे ब्लैक कलर है। फिल पैटर्न यहाँ पे आप सपोज कोई भी एक पैटर्न ले सकते हो। मैं कोई भी एक ब्रिक वर्क का पैटर्न सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड उसका कलर कर रहा हूँ यहाँ पे सपोज ब्राउन कलर। देन ओके। तो कोर्स फिल पैटर्न आपको चेंज हुई दिखेगी यहाँ पे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे फिल पैटर्न जो है वो यहाँ पे ब्राउन कलर में ब्रिक पैटर्न में दिख रही है। सपोज आई एम चेंजिंग दी यहाँ पे हिडन लाइंस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे फिल पैटर्न आ चुकी है। सो लाइक दिस वे यू कैन चेंज द कोर्स स्केल फिल पैटर्न, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ग्राफिक्स। तो उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटी डेटाज है यहाँ पे। तो these are the basic parameters, basic type parameters of the wall. So I think I had covered everything regarding the wall, different parameters of wall placement and all. So hope you had understood each and every options and wall placement methods. So if you really understand and really like this video, then please share it with your friends so they can understand the Revit and learn the Revit. And if you really like this video, then please leave a like, and if you have any doubt or query regarding any topic, you can comment in the video and I'll try to sort it out in the upcoming videos. And thank you so much for giving your valuable time. Hope you can understand the Revit and learn Revit from the Revit tutorials. So keep learning and stay tuned for the upcoming video. So have a good day. Bye bye.